स्नेक धरती पर पाए जाने वाले सबसे कलरफुल और विविध जीवों में से एक है। ये 18 फैमिलीज और लगभग 4000 पीसीज में बांटे गए हैं। आज हम इन्हीं 4000 प्रजातियों में से इंडिया की कुछ प्रजातियों के बारे में जानेंगे, जैसे कि हाईली वेनोमस इलापीडी और वाइपर्स जैसी फैमिलीज के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन कोबरा एक ऐसा स्नेक जो न सिर्फ इंडिया में फेमस है बल्कि पूरे वर्ल्ड में अपनी डेडली रेपुटेशन के लिए जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नाम नाजा है, पर हम जैसे आम लोग इसे सिंपली नाग या कोबरा बोलते हैं। इस नाग की सबसे खास पहचान है इसका फैला हुआ फन, जिस पर स्पेक्टिकल के निशान होते हैं। जैसे ही इसे खतरा महसूस होता है, ये तुरंत अपना फन फैलाता है, मानो कह रहा हद में रहो। उसका यह अंदाज न सिर्फ डराने वाला होता है बल्कि प्रकृति की सबसे खूबसूरत चेतावनी में से एक माना जाता है। इंडियन कोबरा का वेनम न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। एक बाइट से इंसान की डेथ हो सकती है अगर टाइम पे ट्रीटमेंट ना मिले। भारत में हर साल लगभग 50,000 लोग स्नेक बाइट के शिकार होते हैं और इसमें बड़ा हिस्सा कोबरा जैसे जहरीले सांपों का होता है। ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की सबसे वेनोमस स्नेक मिलते हैं, जैसे इनलैंड टाइपन, ईस्टर्न ब्राउन स्नेक और कोस्टल टाइपन। लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया में हर साल स्नेक बाइट से सिर्फ 2 से 3 डेथ होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ हेल्थ सिस्टम स्ट्रांग है, अवेयरनेस हाई है और एंटी वेनम आसानी से अवेलेबल होता है। इंडिया यह वेनम इतना पावरफुल नहीं जितना ऑस्ट्रेलिया के स्नेक का होता है, लेकिन फिर भी हर साल लगभग 50,000 लोगों की मौत होती है स्नेक बाइट से। ये दुनिया का हाईएस्ट स्नेक बाइट डेथ रेट है। कारण विलेजेस में हेल्थ केयर एक्सेस की कमी, टाइम पर इलाज ना मिलना और अवेयरनेस की कमी। मोनोकोल कोबरा, इसके हुड पे एक सर्कुलर पैटर्न होता है जो एक आँख या मोनोकोल जैसे दिखता है। इसी वजह से इसका नाम पड़ा मोनोकोल कोबरा। मोनोकोल कोबरा इंडियन कोबरा से ज़्यादा अग्रेसिव और अनप्रेडिक्टेबल होता है और इसका वेनम ज़्यादा तेज होता है। यह है अंडमान कोबरा, एक रेयर वेनोमस स्नेक जो सिर्फ भारत के अंडमान आइलैंड में देखा जाता है और इसी वजह से ये इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस प्रजाति का हुड पैटर्न दूसरे कोबरा से अलग होता है। इसके हुड पर एक यूनिक एरोहेड शेप होती है, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा सैगिटेफरा, लैटिन में एरो बेयरिंग। ये एक हाईली सिक्रेटिव और ग्राउंड डेलिंग स्नेक है। ज़्यादातर टाइम ये डेंस वेजिटेशन और फॉलन लीव्स के नीचे छुपा रहता है। अंडमान कोबरा का कलर जनरली डार्क होता है, जेट ब्लैक या डीप ब्राउन, जो इसे जंगल के एनवायरनमेंट में परफेक्टली ब्लेंड करने में हेल्प करता है। दुनिया का सबसे लंबा वेनमस स्नेक, साइंटिफिक नाम ओफियोफेगस हाना। ओफियोफेगस का मतलब होता है स्नेक ईटर, क्योंकि ये दूसरे स्नेक को ही अपना शिकार बनाता है। किंग कोबरा की लेंथ 18 फीट तक लंबी हो सकती है। इस साइज का कोई भी वेनमस स्नेक दुनिया में और नहीं मिलता। इसके हुड पर एक डिस्टिंक्ट शेवरन पैटर्न होता है और इसकी आंखों में होती है एक शार्प अवेयरनेस। किंग कोबरा दूसरे स्नेक के कंपैरिजन में ज्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है। ये मेनली नॉन वेनमस और वेनमस स्नेक को ही शिकार बनाता है। रैट स्नेक, क्रेत और पाइथन तक इसके प्रे लिस्ट में शामिल है। ये एक लौता स्नेक है जो अपना हिस्स ग्राउल की तरह करता है और अपनी अपर बॉडी वर्टिकल लिफ्ट कर सकता है, ऑफन अप टू 1/3 ऑफ इट्स लेंथ। किंग कोबरा दुनिया का एक लौता स्नेक है जो अपने एग्स के लिए नेस्ट बनाता है। फीमेल कोबरा एक्टिवली गार्ड करती है अपने एग्स को इंक्यूबेशन पीरियड तक। कॉमन क्रेत एक साइलेंट किलर और हाईली वेनमस स्नेक जो ज्यादातर रात के अंधेरे में एक्टिव होता है। इस प्रजाति को भारत की सबसे डेंजरस स्नेक में गिना जाता है। इसकी बॉडी पर होते हैं ग्लॉसी ब्लैक या डार्क ब्लू स्केल और उन पे व्हाइट क्रॉस बैंड्स, जो इसकी टिपिकल पहचान है। यह स्नेक अपने दिन का ज्यादातर हिस्सा छुपकर बिताता है और रात के वक्त साइलेंटली निकलता है शिकार की तलाश में। इसका वेनम न्यूरोटॉक्सिक होता है जो नर्वस सिस्टम पे डायरेक्टली अटैक करता है। इसकी बाइट अक्सर पेनलेस होती है कि इंसान को पता भी नहीं चलता, लेकिन सिम्टम्स 1-2 घंटे के अंदर शुरू हो जाते हैं। मसल पैरालिसिस, रेस्पिरेटरी फेलियर यानी कि सांस लेने की प्रक्रिया बंद होना और अगर ट्रीटमेंट ना मिले तो डेथ। यह है बैंडेड क्रेत, एक लार्ज वेनमस स्नेक जो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के ट्रॉपिकल जंगलों में देखा जाता है। इस प्रजाति की पहचान है इसका ब्राइट येलो और जेट ब्लैक बैंडेड पैटर्न। हर अल्टरनेट रिंग इसे जंगल के अंदर विजुअली स्ट्राइकिंग बनाता है। इसका हेड छोटा और ब्लंट होता है और आइज रिलेटिवली स्मॉल। ये जनरली स्लो मूविंग होता है, लेकिन जब थ्रेटन होता है तो स्ट्राइक कर सकता है। भारत के ईस्टर्न स्टेट्स आसाम, ओडिशा, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ये कॉमनली रिपोर्टेड है।
लेकिन लोग इसे रेयरली देख पाते हैं क्योंकि ये मोस्टली नॉक्टर्नल और इल्यूसिव है। बैंडेड क्रेथ एक शाय और मैजेस्टिक स्नेक जो साइलेंटली जंगल के इकोसिस्टम को बैलेंस में रखता है। लेजर ब्लैक क्रेथ एक वेनमस नॉक्टर्नल स्नेक जो ज़्यादातर भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में मिलता है। साइंटिफिक नाम बुंगारुस लिविडुस। ये प्रजाति दूसरे क्रेथ से छोटी होती है लेकिन इसका वेनम उतना ही पोटेंट होता है। इसकी बॉडी स्लेंडर और कॉम्प्रेस होती है और दूसरी साइड ग्लॉसी ब्लैक या ब्लूइश ब्लैक दिखाई देती है। ये एक शाय और सिक्योरिटिव स्नेक है जो ज़्यादातर रात में एक्टिव रहता है। दिन के समय में फॉलिन लॉग्स, लिप लिटर या बुरोज के अंदर छुपा रहता है। इसका वेनम भी हाईली न्यूरोटॉक्सिक होता है। यह है कोरल स्नेक, एक छोटी लेकिन एक्सट्रीमली वेनमस प्रजाति जो ज़्यादातर इंडिया के फॉरेस्टेड रीजन्स में मिलती है। कोरल स्नेक अपने ब्राइट और वार्निंग कलर्स के लिए मशहूर है, रेड, ब्लैक और वाइट या येलो बैंड्स इसके हाई टॉक्सिसिटी का विजुअल सिग्नल है। ये स्नेक छोटे होते हैं, आमतौर पर 20 से 60 सेंटीमीटर तक और ज़्यादातर नॉक्टर्नल होते हैं और फोसिलियल नेचर के होते हैं, यानी ये ज़मीन के नीचे या लिप लिटर के अंदर रहते हैं। कोरल स्नेक एक्सट्रीमली शाय और रिक्लूसिव होते हैं। इनका नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म ब्राइट कलर्स और बिहेवियर और अवॉइडेंस बिहेवियर के कारण जाने जाते हैं। अपने भारी शरीर और विशिष्ट बुरे धब्बेदार पैटर्न के साथ यह दूर से ही पहचाना जा सकता है। रसेल्स वाइपर अक्सर खेतों, घास के मैदानों और गांवों के आसपास देखा जाता है। रसेल्स वाइपर अपनी खतरनाक पहचान के साथ साइज में भी काफ़ी इम्प्रेसिव होता है। ये सांप आमतौर पर 1 से 1.5 मीटर तक लंबा होता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में 2 मीटर तक भी पहुंच सकता है। वजन की बात करें तो एक एडल्ट रसेल वाइपर का वेट लगभग 2 से 5 किलोग्राम के बीच होता है, डिपेंडिंग ऑन इट्स एज और इन्वायरमेंट। इसका ह्यूमेटॉक्सिक वेनम होता है और वेनम ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से ये अपने शिकार के लिए डेडली प्रूव होता है। कई बार इसके फुफकारने की आवाज़ प्रेशर कुकर जैसी सुनाई देती है, जो एक स्पष्ट चेतावनी होती है। दूसरा है सॉफ्ट स्केल्ड वाइपर, आकार में छोटा लेकिन अत्यंत आक्रामक। जब यह सांप खतरा महसूस करता है तो अपने शरीर के खुरदुरे हिस्सों को रगड़ते हुए एक विशेष प्रकार की चरमराहट उत्पन्न करता है। यह ध्वनि एक चेतावनी है और यदि नज़रअंदाज की गई तो इसका विष कुछ ही समय में जानलेवा सिद्ध हो सकता है। ये वाइपर भारत के सूखे और रेतीले क्षेत्रों में सामान्यतः देखा जाता है। मुख्यतः दक्षिण भारत के सदाबहार वनों में पाया जाने वाला यह सांप अपनी उठी हुई नाक जैसी बनावट के कारण जाना जाता है। यह अपेक्षाकृत शर्मीला प्राणी है जो छिपकर रहना पसंद करता है। हालांकि इसका विष भी मनुष्य के लिए खतरनाक हो सकता है। सामान्यतः यह रात के समय सक्रिय रहता है और छोटे शिकारों पर निर्भर करता है। मलाबार पिट वाइपर पश्चिमी घाटों के घने वनों का एक अद्भुत और रंग बिरंगा निवासी। यह प्रजाति विभिन्न रंगों में पाई जाती है, हरा, भूरा, पीला और कभी कभी बैगनी रंग का भी। मलाबार पिट वाइपर वृक्षों पर रहता है और शिकार की प्रतीक्षा में स्थिर पड़ा रहता है। हालांकि इसका स्वभाव शांत होता है, लेकिन खतरे की स्थिति में यह अपना बचाव करने से पीछे नहीं हटता। अब सबसे मेन बात करते हैं, किसी भी वेनमस स्नेक को आइडेंटिफाई करना हो तो उसके हेड को देखना। उसके हेड का शेप ट्रायंगल होता है। यह सबसे आसान तरीका है वेनमस स्नेक को आइडेंटिफाई करने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए एनिमल पीसेस के साथ।